पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, न्यूज एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। नया साल आने को है और इस नए साल में सब लोग इसको अपनी तरह से स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कुछ लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए परिवार के साथ निकले हैं और उसी की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हर तरफ इंसान ही इंसान। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये मनाली का है, जहां लोग नए साल के मौके पर सुकून के कुछ पल बिताने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन भीड़ ऐसी कि लगता है कि ये दिल्ली का कोई बाजार है। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर में बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। शिमला से लेकर कुल्लू मनाली तक भारी भीड़ है। सड़कों पर भी ट्रैफिक बहुत है और लोगों को जाम से दो चार भी यहां पर होना पड़ रहा है। लेकिन नए साल के साथ एक और वजह भी है जो सैलानियों को पहाड़ों की तरफ और वादियों की तरफ खींच रही है, वो है मौसम का बदलता हुआ मिजाज। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा में मौसम अचानक से बदल गया है। नए साल से पहले हर तरफ यहां बर्फबारी हो रही है। सैलानी भी खुश हैं और कारोबारी भी। दूसरी तरफ बर्फ से ढके श्रीनगर लेह हाईवे को साफ करने का काम भी जारी है। वाहनों के लिए रास्ता खोलने के काम में सीमा सड़क संगठन लगा हुआ है। अब एक खबर बिहार से आपको दिखाते हैं। बिहार में पटना के मनेर में गंगा नदी में नाव पलटने से 7 लोग लापता हो गए हैं। नाव में कुल 14 लोग सवार थे और नाव एकदम किनारे पर आकर यहां पर डूबी। 7 लोग तो तैरकर बाहर आ गए, लेकिन 7 की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ के जवान लापता लोगों को तलाश रहे हैं और इस नाव पर घास लदी हुई थी। जब ये किनारे के पास पहुंची तो तब ये हादसा हुआ और उसके बाद से जो 7 लोग लापता हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है। टीवी अभिनेत्री तुनिशा शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता शेजान खान की पुलिस हिरासत एक दिन के लिए बढ़ गई है। पुलिस ने तुनिशा की मां के नए आरोपों के बाद जांच के लिए 2 दिन और मांगे, लेकिन अदालत ने सिर्फ 1 दिन की पुलिस हिरासत बढ़ाई। इस बीच बचाव पक्ष ने तुनिशा की मां के नए आरोपों को सच से परे निराधार कहानी बताया। जब तक उसको तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शेजान और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। मां ने कहा, बेटी खुद जान नहीं देने वाली थी, संभव है उसकी हत्या हुई हो। ये भी आरोप लगाया कि शेजान का परिवार तुनिशा पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। शेजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है और शादी का वादा किया, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी उसको। शेजान से 6 दिन की पूछताछ के बाद भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई वालियो पुलिस तुनिशा की मां के नए आरोपों और अब तक की जांच के आधार पर शेजान की 1 दिन की पुलिस हिरासत बढ़वाने में कामयाब रही। पुलिस ने अदालत से कहा कि शेजान ने जानबूझकर तुनिशा की बेहद उपेक्षा की, जिससे वो परेशान थी। इसके अलावा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला भी दिया है। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी का कुछ देर पहले तुनिशा शर्मा की शेजान से बातचीत हुई थी। बातचीत के बाद जैसे ही आरोपी शूट के लिए गया तो तुनिशा तुरंत शेजान के पीछे पीछे दरवाजे तक गई। फिर वो वापस अपने कमरे में आ गई और अपना मोबाइल फोन रख वो फिर से आरोपी के मेकअप रूम में गई। पुलिस का कहना है कि दोनों में क्या बात हुई, आरोपी इसका सही जवाब नहीं दे रहा है। मां ने दावा किया है कि शेजान ने तुनिशा को सेट पर थप्पड़ मारा था, साथ ही वो उसे उर्दू सिखा रहा था, हिजाब पहनने के लिए भी कह रहा था। हालांकि शेजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने अदालत में शेजान की पुलिस हिरासत बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए मां के आरोपों को निराधार बताया। ये मीडिया ट्रायल वाला एक मैटर है जहाँ पे किसी को भी अपने ऊपर कोई रिस्क लेना नहीं है। 1 दिन का रिमांड बढ़ने का भी रीजन है, उसकी मां ने आज 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जहां पे थप्पड़ मारने की बात कही है। सिर्फ उतनी आरोप को जांच करने के लिए कस्टडी एक्सटेंड हुई है, सिर्फ 1 दिन की हुई है। किसी तरह का ना तो कोई धर्म परिवर्तन का यहाँ पे केस बनता है, ना तो किसी तरह का एबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का केस बनता है। जहां तक शेजान का रोल है, इसके खिलाफ आज अभी इस वक्त तक एक साक्ष्य, एक सबूत नहीं है। आरोपी शेजान की 6 दिन की पुलिस हिरासत में पूछताछ के बाद भी
वाली पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। अब उसे 1 दिन की पुलिस हिरासत और बढ़ाकर मिली है, जबकि इस बीच तुनिशा की मां ने और कई नए आरोप लगाकर मामले को और संगीन बना दिया है। जाहिर है पुलिस के पास वक्त कम है, सवाल ज्यादा, चुनौती बड़ी है। वसई से अपने सहयोगी राजा महल और कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भारतीय कफ सिरप पीने के चलते 18 बच्चों की मौत के उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद अब नोएडा के मेरियन बायोटेक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तमाम दवाओं के उत्पादन पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। मेरियन बायोटेक में तमाम दवाइयों के बनाने पर पूरी तरह से रोक। उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद भारत सरकार ने फैसला किया है। दरअसल उज्बेकिस्तान सरकार का आरोप है कि नोएडा की इस कंपनी के कफ सिरप डॉक 1 मैक्स को पीने से वहां 18 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और यूपी स्टेट ड्रग कंट्रोलर की साझा जांच में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत आने वाले क्वालिटी सिस्टम को मेरियन बायोटेक फार्मा में ढीला पाया गया। मेरियन फार्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा गया है कि क्यों ना आपका लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है कि सिर्फ डॉक 1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद सीडीएससीओ की टीम ने जांच के बाद गुरुवार रात से नोएडा के मेरियन बायोटेक के सभी दवाइयों के उत्पादन पर रोक लगा दी है, जबकि आगे की जांच जारी है। मेरियन बायोटेक पिछले 10 साल से एक उज्बेकी कंपनी के जरिए उज्बेकिस्तान को दवाई निर्यात कर रहा है। इस मामले के बाद वहां की सरकार ने दवा आयात करने वाली उज्बेकी कंपनी और इस कफ सिरप की टेस्टिंग करने वाली सरकारी लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ये सिरप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के और तय मात्रा से ज्यादा बच्चों को दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। दवाई को लेकर पहले गाम्बिया और अब उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद भारत सरकार विचार कर रही है कि अलग अलग विभागों की ऐसी कमेटी बनाई जाए जिससे इस तरह की शिकायतों का निस्तारण जल्दी हो पाए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कंपनी पर नहीं पूरे देश पर उठता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज निधन हो गया। पीएम मोदी अपनी मां को अंतिम विदाई देने गांधीनगर पहुंचे। पीएम मोदी ने अपने भाइयों के साथ मां हीराबेन को कंधा दिया और मुखाग्नि दी। इस मौके पर पीएम मोदी के परिवार के सदस्य ही मौजूद दिखे। इससे पहले आज सुबह 3:30 बजे हीराबेन का निधन हुआ। वो अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबा को दी अंतिम विदाई। शुक्रवार सुबह अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार तब उपस्थित था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उद्योगपति गौतम अडानी सहित कुछ जानी मानी हस्तियां भी। प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट कर अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, याद किया, एक सदी तक चलती रही मां। हीराबा महसाणा के विसान सागर में पैदा हुई थीं। दामोदर दास मोदी से उनका विवाह हुआ। एक बेटी हुई, 5 बेटे। 6 बच्चों में प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर है। मां से उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा। वे हर जन्मदिन पर मां के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेते। इस साल अपनी मां के 99 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि कितना मुश्किल उनकी मां का बचपन रहा था। बहुत कठिन था मां का जीवन। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद कैलिफोर्निया के फेसबुक हेडक्वार्टर में अपनी मां के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री की आंख में आंसू आ गए। मजदूरी कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर अपने जीवन मूल्यों के लिए अपनी मां को श्रेय दिया है, चाहे वो गरीबों की सेवा हो या भ्रष्टाचार का विरोध हो। नवंबर 2016 में यह वीडियो सामने आया। नोटबंदी के बाद 95 साल की हीराबा गुजरात के गांधीनगर के एक बैंक के बाहर व्हीलचेयर से आईं। उन्हें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने थे। वो लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करती रहीं।
प्रधानमंत्री की मां के देहावसान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। दूसरे दलों के नेताओं ने भी। विदेशों से भी श्रद्धांजलि संदेश आए, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा के मुताबिक कोई सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 1923 में जन्मी हीराबा ने भारत में अंग्रेजों को राज करने से लेकर अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है। गरीब तबके से आने के बावजूद संघर्ष कर उन्होंने अपने बच्चों को हौसला दिया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जब भी गुजरात आते थे, अपने मां के लिए समय निकालते थे, लेकिन इस बार वो गुजरात उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे और शायद ये कमी उन्हें हमेशा खलेगी। गांधीनगर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित पशरा, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन के बाद वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा दैनिक आरती में गंगा सेवा निधि ने 2 मिनट का मौन रखा। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने नमन किया और आरती में आए अर्चकों ने मां गंगा में दीपदान कर श्रद्धांजलि अर्पित की।